साथियों, बिहार चुनाव इस समय चरम सीमा पर है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। मुख्य रूप से वहां पर त्रिकोणात्मक चुनाव है, एनडीए, महागठबंधन और बीएसपी। अब मुकाबला त्रिकोणात्मक जहां पर है और बसपा कई जगहों पर, कई सीटों पर जीत के आसार उसके हैं, जीतेगी, एक रिकॉर्ड जीत होगी। इस बीच आप देखें, जब अखिलेश यादव पटना हवाई अड्डे पर और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बीजेपी दोनों चहलकदमी टहलते हुए साथ साथ हाथ में हाथ पकड़कर टहल रहे, इसको क्या कहेंगे? वही अखिलेश यादव जब बसपा सुप्रीमो 9 अक्टूबर को मनोहर काशीराम के पुण्यतिथि पर सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी को धन्यवाद दिया कि आपने इस अवसर पर इस स्मारक को की मरम्मत कराकर इस काबिल बना दिया कि हम यहाँ पर सभा कर सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद दिया था। तो यही अखिलेश यादव बीएसपी को, मायावती को बीजेपी की बी टीम बताया था। आज वो लोग जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि अखिलेश यादव ने बीएसपी को बी टीम बताया है या बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, उन गला फाड़ने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, पूछ रहा हूं, सरेआम उनसे सवाल कर रहा हूं, वो बताएं कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य हाथ में हाथ डालकर पटना एयरपोर्ट पर टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या है ये? बी टीम है, सी टीम है, क्या टीम है कि दोनों की मिली भगत है? इसे आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहने में हिम्मत नहीं है? सत्य बोलने की क्षमता नहीं है? क्या इस वीडियो को भारत के लोग नहीं, भारत के लोग ही नहीं, विश्व के लोग नहीं देख रहे हैं? ये सोचने समझने की बात है। ये कैसी साजिश और ये कैसे पत्रकार, कैसे वो लोग हैं जो एक तरफा बात करते हैं? बात निष्पक्ष होनी चाहिए, वहां निष्पक्ष क्यों नहीं? तो अब आप देखेंगे कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य कैसे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का हाथ पकड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। जैसे ही अखिलेश को सामने कैमरा, गौरव पाल ये क्या बता रहे हैं आप देखें। वो केशव प्रसाद मौर्य का हाथ छोड़ देते हैं, ये देखिए, मुस्कुराते हुए मुस्कुराहट से निकल जाते हैं। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव साथ साथ पटना हवाई अड्डे पर घूम रहे हैं। इसको आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिखें। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव गृह मंत्री अमित शाह के जेब में एक लेटर डालते हुए आपने लोकसभा में देखा होगा, तस्वीर वायरल हुई थी। इसको आप क्या कहेंगे? बी टीम, सी टीम? राम गोपाल कौन सी टीम है? समाजवादी पार्टी बीजेपी की कौन सी बी टीम है? इतना ही नहीं साथियों, आपने और एक वीडियो देखा होगा जिसमें प्रोफेसर अखिलेश यादव गिरिराज सिंह, सांसद गिरिराज सिंह से बड़े उसमें मिल रहे हैं। ये वीडियो देखो, उनका फोटो देखा है, उनका ये भी वीडियो गिरिराज सिंह के साथ, ये गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव एक साथ, गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव। अब इसको बीजेपी की बी टीम कहेंगे, बीजेपी की सी टीम कहेंगे, या बीजेपी और समाजवादी पार्टी का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना कहेंगे? एक दूसरे को जिताने का जो प्रयास होना चाहिए वो करेंगे? इतना नहीं, एक और आपने वीडियो देखा होगा भारत समाचार पर, पॉडकास्ट में भारत समाचार अखिलेश यादव के सगे चाचा शिवपाल यादव से सवाल करते हैं कि 2003 में आपने सरकार किसके कहने पर कैसे बनाई थी? तो शिवपाल यादव खुलासा करते हैं कि हमने
बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के बताने पर, बीजेपी के नेताओं की सलाह पर बसपा के विधायकों को तोड़ा था। उसके लिए बीजेपी ने मुझे मौका दिया था। ये वीडियो भी आपने देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो ये यूट्यूब पर उपलब्ध है, भारत समाचार पर उपलब्ध है। भारत समाचार ने इनका इंटरव्यू प्रकाशित किया है, उससे भी देख सकते हैं। आप बताते ये हैं कि ये जहाँ पर बिहार में प्रचार करने जा रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर तेजस्वी यादव आरजेडी का प्रत्याशी है, उसे जिताने का प्रयास है, ये वहाँ पर नहीं जा रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में है, या जाते हैं तो मात्र फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। अब बी टीम बीजेपी की कौन है, इसका निर्णय जनता करेगी, जनता को करना है। तेजस्वी यादव ने जो इंसल्ट, जो मिसबिहेव AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की है, उनके लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, उन अपशब्दों का प्रयोग मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज के हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके बाद भी उनका अपमानित करना, उनको अपमानित करके तिरस्कार करना, जबकि ओवैसी ने सबसे पहले लेटर लिख करके तेजस्वी यादव, लालू यादव से महागठबंधन में शामिल करने का अनुरोध किया था, उनको शामिल भी नहीं किया। तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए, यानी मुस्लिम लीडरशिप समाप्त करने का काम बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, और दिल्ली व अन्य जगह पर कांग्रेस, राहुल गांधी। इनको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। आपको अच्छी तरह याद होगा, अभी हाल में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक की और स्वयं उस कमेटी को, उस भाईचारा समिति को संबोधित किया, और मुसलमानों के पक्ष में जो उन्होंने, जब बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रही थी, तो 100 काम ऐसे काम किए हैं, उन बड़े बड़े कामों के 100 कामों की लिस्ट जारी की है कि बीजेपी के साथ सरकार चलाई, लेकिन बीजेपी के दबाव में सरकार नहीं चलाई। और जब जब बीजेपी ने दबाव बनाने का प्रयास किया है, तब तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस्तीफा देने का काम किया है, सरकार छोड़ने का काम किया है, दबाव में काम नहीं किया। वो 100 लिस्ट जो काम किए हैं, उनकी लिस्ट जारी की है। क्या कोई भारत की पार्टी है जो जितने अल्प समय में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम समाज के लिए 100 बड़े बड़े कार्य किए हैं, छोटे तो और पता नहीं कितने किए हैं, लेकिन उन 100 कार्यों की लिस्ट उन्होंने जारी की है। किसी में दम? कोई पार्टी है जो दम रखती है कि वो लिस्ट जारी करे कि उसने मुस्लिम समाज के पक्ष में क्या क्या काम किए हैं? फिर भी मुस्लिम समाज क्या सोचता है, ये तो वही जाने। लेकिन जहां काम की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो बसपा सुप्रीमो का मुकाबला कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और काम करने में बसपा सुप्रीमो अपना पराया नहीं देखती है। और इसी कारण किसी की सरकार हो, आज भी योगी सरकार में भी डिबेट में बैठे लोगों से यदि पूछा जाता है तो वो कहते हैं बसपा का लॉ एंड ऑर्डर के मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। तो आप कैसी सरकार चाहते हैं? क्या मुस्लिम हित में बसपा ने कार्य किए हैं? क्या जो बसपा सुप्रीमो ने 100 कामों की लिस्ट जारी की है, क्या कोई और पार्टी लिस्ट जारी कर सकती है, जारी किए हैं, मुकाबला कर सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।